राम राम दोस्तों। मैं सेल्फ हेमंत गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीटेक के उन सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक का जो सेमेस्टर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called a complex number where a and b are the real part and iota equals to under root minus 1। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें ए और बी क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू होगी, एंड आई क्या है, अंडर रूट माइनस 1। वेयर वेयर वी कॉल ए इज रियल, बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। उसमें आप देखेंगे कि ए प्लस आयोटा बी में ए क्या है, रियल पार्ट है, एंड बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। एंड देन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं प्योरली इमेजिनरी। इफ अगर a प्लस आयोटा बी में a की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो उसमें क्या बचेगा, आयोटा प्लस आयोटा b, यानी कि जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0। देन पीछे क्या बचेगा, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इफ a इक्वल्स टू 0 देन a प्लस आयोटा b इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड देन प्योरली रियल पार्ट कब होगा, जब अगर इफ b इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस आयोटा b में आप बी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे या 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो क्या बचेगा, ए बचेगा, वो क्या है, प्योरली रियल पार्ट हो गया। ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए एक्स प्लस आयोटा बी इज डिनोटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन हम डिस्कस करते हैं आर्गेन डायग्राम। आर्गेन डायग्राम क्या होता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिशियन आर्गेन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए डायग्राम नाउ एज आर्गेन डायग्राम। A complex number x plus iota b can be represented by the point of P whose coordinate x, y. The axis of x is called the real and y is called the imaginary axis। देखिए आपने टू डायमेंशनल स्पेस लेना है, x एंड y। इसमें x एंड y, इसमें x को क्या मानेंगे, रियल एक्सिस, और y को क्या मानेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। इसमें क्या दे रखा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा b कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए पॉइंट p। कोई भी पॉइंट दे देगा p, उस p को रिप्रेजेंट करना किसमें, x y स्पेस में। देन द एक्सिस ऑफ x इज कॉल्ड रियल एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। x क्या है, रियल एक्सिस है, और y क्या, एक इमेजिनरी एक्सिस है। तो उसे p की वैल्यू क्या होगी, p इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये एक्स एक्सिस पे होता तो उसमें y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्योरली क्या हो जाएगी, रियल पार्ट हो जाता। और अगर y एक्सिस पे ये पॉइंट p होता तो रियल पार्ट यानी a की वैल्यू क्या हो जाती, 0, x की वैल्यू 0 हो जाती यहाँ पे, तो यह प्योरली इमेजिनरी होता। देन आगे द डिस्टेंस ऑफ OP इज द मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई, यानी कि जो डिस्टेंस है O से लगा के p की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड द एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई। यानी कि जो डायग्राम दे रखा है हमें, इसमें जो पॉइंट है p जिसकी वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, इसकी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें o से लगा के p तक, यानी कि r है, r क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई। अब x प्लस मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो क्या है, पॉइंट p है, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ऐसे ही अब ये थीटा है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस कर देंगे कोई भी दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल कब होते हैं, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d आर इक्वल इफ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। यानी कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे, तो यानी कि वो इक्वल कब हो गए, जो उसके रियल पार्ट है, दोनों का रियल पार्ट से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वल होगा। तो इसके बारे में हम ये कैसे आता है, ये डिस्कस है। जैसे a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d कैसे आता, क्या दे रखा है, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d क्या है, इक्वल। देन a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d इक्वल है, a माइनस c इक्वल टू b को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन हो जाएगा, d माइनस b स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस c का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, d माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 d माइनस b का स्क्वायर, तो इसे इधर भेज देंगे, a माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस c का स्क्वायर प्लस
डी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए बेसिक है, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 है वो कब हो गया, जब दोनों पॉजिटिव नंबर क्या है 0 हो। किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन, सम ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू 0 मींस एवरी नंबर इज 0। लिख देता हूं, चूंकि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर आर 0 इफ बोथ नंबर आर 0, यानी कि जो दोनों पॉजिटिव नंबर वो क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, यानी कि a माइनस सी का स्क्वायर क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, और b माइनस बी का स्क्वायर क्या होना चाहिए 0। तो क्या होगा a माइनस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू सी, और इधर d माइनस बी इक्वल टू 0 और d इक्वल टू b, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसमें जो रियल पार्ट है जो इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होते हैं। ये देखो a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू d। देन हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम टू ऐसा ही है। लेट a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उन दोनों का एडिशन क्या होगा, एडिशन a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d का एडिशन क्या होगा a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। इसमें तो आप नॉर्मल देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a प्लस c हो गया प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो b प्लस d हो गया। देन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाई जियोमेट्री। ये जो वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक है, ये बीटेक के आपके सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस में नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका बिल्कुल बेसिक है अगर आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है। लेकिन आपको अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो आपके आई थिंक आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा फॉर सिलेबस। आप सिलेबस पढ़ोगे तो ये कई छोटी छोटी चीजें आपके लिए यूजफुल होने वाली। देन हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे कि ये डायग्राम है, जैसे कि एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसमें एक कोई पॉइंट है ये पी और ये पॉइंट है क्यू। ये क्या है Z1 है और ये है Z2। Z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। देन हम इन दोनों का एडिशन करना है Z1 प्लस Z2, यानी कि P और Q का एडिशन क्या होगा, कोई पॉइंट होगा Q ओबीएसली उससे बड़ा होगा, जैसे ये हो गया कोई R, वो क्या है Z1 प्लस Z2। अब इसमें आपका ये एडिशन कैसे होगा, वैसे तो हमने लिख दिया था x प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, लेकिन ज्योमेट्री में यही फॉर्मूला कैसे आपको कंसिडर करना है। लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट P एंड Q। Z1 एंड Z2 क्या है, दो ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो P1 एंड P2 को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम में ये दोनों P एंड Q को रिप्रेजेंट करते हैं। देन कंप्लीट द पैरेललोग्राम OPRQ। OPRQ एक पैरेललोग्राम है, उसे कंप्लीट करते हैं डैश डैश से, कर दिया। देन ड्रॉ P कौन सा PMQL परपेंडिकुलर ऑन OX। ये जो लाइन है QL PK एंड RM, PK हो गई ये R है, ये RM हो गई, और QL जो परपेंडिकुलर किस पे है एक्सिस पर, यानी कि OX पे। देन आल्सो ड्रॉ PN परपेंडिकुलर टू RM, जो ये PN लाइन है जो किस पे परपेंडिकुलर है RM के। देन जो पॉइंट है चूंकि O से लगा के M, उसको हम क्या लिख सकते हैं O से लगा के K प्लस KM लिख सकते हैं। देन OK प्लस KM को क्या लिख सकते हैं, KM किसके इक्वल है OL के, ये KM किसके इक्वल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कौन से OPRQ ये जो परपेंडिकुलर OPRQ क्या है पैरेललोग्राम है, ये जो QR और OP है जो दोनों क्या है
पैरेलल है दोनों लाइन। देन जो इससे ये परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई है ये भी दोनों क्या है, पैरेलल हो गई। देन जो इसकी और इसकी डिस्टेंस होगी OL से लगा के KM, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। देन OK इक्वल टू KM की जगह क्या लिखेंगे, OL लिख देंगे। देन आप देख सकते हैं OK की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस OL की वैल्यू क्या है, x2। ये कहां से लिखी, यहां से। देन OM किसके इक्वल हो गई, x1 प्लस x2 के। देन देखिए RM, जो RM कौन सी है, R और ये M। RM को हम क्या लिख सकते हैं, MN प्लस NR, और MN, ये MN है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, KP। ये इसके इक्वल है, KP प्लस इसको किसके इक्वल लिखेंगे, LQ। NR के इसके इक्वल है, LQ। देन इसकी वैल्यू क्या है, KP की वैल्यू क्या है, Y1 प्लस Y2, यानी कि RM इक्वल टू क्या हो गया, Y1 प्लस Y2। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ R यानी कि जो R पे जो पॉइंट है उनके क्या है, किस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट x प्लस x2 Y1 प्लस Y2 एंड रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, इसको ये लिख सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, Z1 प्लस ये क्या है, Z2, और इसे क्या मान लिया, Z1 प्लस Z2। देन आप इसमें देखेंगे कि द मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा, इसे Z डैश दे देते हैं, जैसे ये है Z डैश क्या है, Z1 प्लस Z2, Z डैश को लिख सकते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस वो किसके इक्वल है, OR, और उसे क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2। देन हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम एडिशन की तरह a प्लस आयोटा b माइनस सी प्लस आयोटा डी को हम क्या लिखेंगे, a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। देन इसे भी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट हमने ले रखा P एंड Q, ये दो पॉइंट है, इन दोनों का क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। जो क्या आएगा, कोई पॉइंट ले लिया R आएगा, ऑब्वियस है उससे छोटा आएगा। कोई भी दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स और रियल हो कुछ भी हो, तो उससे कम आएंगी। देन उसे ये ले लिया R। देन हम इस पे कैसे करेंगे, लेट P एंड Q रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस x1 प्लस आयोटा y1 Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, P एंड Q को, ये P एंड Q। देन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं। Z1 माइनस Z2 को क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2। देन Z1 माइनस Z2 मीन्स द एडिशन ऑफ Z1 एंड माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 को हमने लिखा Z1 प्लस माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 को हमने क्या लिखा, Z1 प्लस माइनस Z2, यानी कि ये दोनों Z1 माइनस Z2 का क्या एडिशन के रूप में लिख दिया हमने। देन माइनस Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाई OQ डैश, क्योंकि ये Z2 है ना, हमने किससे रिप्रेजेंट किया, Q से, जिसकी लेंथ क्या, O से Q तक। देन इसके हम नेगेटिव में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, OQ डैश, जो क्या है माइनस Z2 फॉर्म्ड बाई OQ टू OQ डैश। देन सच दैट OQ इक्वल्स टू OQ डैश, ऑब्वियस है OQ किसके इक्वल है, OQ डैश के इक्वल है। देन कंप्लीट द पैरेललोग्राम OP, कौन सा,
ओ पी आर क्यू डैश, जो पैरेललोग्राम बनेगा क्या बनेगा, ओ पी आर क्यू डैश बन गया। देन द सम ऑफ Z1 एंड माइनस Z2 रिप्रेजेंटेड बाई ओ आर। जैसे कि हमने एडिशन में डिस्कस किया था, कोई भी ये पैरेललोग्राम है, पी और क्यू है, उसको आर पी प्लस क्यू यानी कि Z1 प्लस Z2 को किसे ओ आर से रिप्रेजेंट किया था। देन इसमें एडिशन के थ्रू इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें Z1 माइनस Z2 करना था, लेकिन हमने Z2 को माइनस Z2 में एडिशन के रूप में लिख दिया था, इधर ये रहा, ये लिख दिया। देन इसे एडिशन के रूप में लिख दिया, Z2 इक्वल टू क्या लिख दिया, माइनस Z2। देन इसे एडिशन के थ्रू हमने कर दिया। हम देन देखेंगे कि ये तो आपने आई थिंक 11th-12th का ये टॉपिक है, बेसिक टू हमने स्टार्ट किया है सीरीज में, तो आगे इसके बारे में बीटेक लेवल या उससे हायर एजुकेशन के लिए डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर क्या होती है। क्योंकि आयोटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अंडर रूट माइनस 1, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आयोटा, या फिर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, अंडर रूट हट जाएगा। देन इसमें हम आयोटा से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आयोटा से मल्टीप्लाई करो या स्क्वायर करो, बात है कि आयोटा से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, आयोटा की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। देन फिर से हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा हो गया। और ये क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता, -1, यानी कि -1, यानी कि आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। देन हम इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो आयोटा की पावर 5 क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा। देन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। एंड फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 7 करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो फिर से क्या हो जाएगा, +1। यानी कि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आयोटा की पावर n दे रखी हो, n, तो अगर n क्या हो, 4 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। n इक्वल टू अगर 2 हो, मतलब 2 के मल्टीपल में, जैसे 2, 4 नहीं सॉरी, इसमें आयोटा में जो आयोटा की पावर n है, जो n क्या है, अगर 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वैसे हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा की पावर 49। फर्स्ट क्या है, आयोटा की पावर 49, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 के मल्टीपल में लिखना 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 12 कितना हो गया, 48 प्लस 1 क्या गया, 49। इसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 12 प्लस 1 लिख दिया। देन इसको ऐसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 12 डॉट आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, +1 हो गया, +1 की पावर 12 डॉट आयोटा, और +1 की कितनी भी पावर हो 1 ही होगा। देन क्या हो गया, ये आयोटा के इक्वल, आयोटा की पावर 49 किसके इक्वल हो गया, आयोटा के इक्वल हो गया। ऐसे सेम टू सेम सेकंड करेंगे, इसमें क्या है, आयोटा की पावर 103 यानी 103, तो 103 को हम 4 के मल्टीपल में लिखेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस 3 आएगा, 4 इंटू 25 100 प्लस 3, तो आयोटा की पावर 103 इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू 25 प्लस 3, यानी कि आयोटा की पावर 4 इंटू 25 डॉट आयोटा की पावर 3। देन 1 की पावर 25, आयोटा की पावर 4 क्या आ गई, 1, देन 1 की पावर 25 डॉट आयोटा की पावर 3, तो पीछे क्या बेटा, आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 क्या होता, क्योंकि हमने देखा कि आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देन आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 103 किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। देन हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा क्या है, एक्स प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस आयोटा डी, तो क्या होगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी डी प्लस सी डी। ये कैसे होगा, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस आयोटा डी। देन अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। देन ए सी प्लस आयोटा ए डी आ गया, प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। देन ए सी प्लस आयोटा कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी और आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1 बी डी। देन ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी डी हो गया। जो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 11th 12th ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे हाई लेवल यानी कि बीटेक लेवल है उससे थोड़ा हायर। तो इस जो ये लेक्चर है ये और इसके आगे वाला लेक्चर जो बिल्कुल बेसिक है यानी कि 0.0 लेवल का है, तो इसके मैं मानता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ले। जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कभी कभी क्या है ना, आप आगे जो लेक्चर में देखेंगे सीधा ये मल्टीप्लिकेशन आपको आएगा तो बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसलिए आपको जैसे कि इस इंपॉर्टेंट चीजें जो ये है इसमें ये आपको लिख लेनी चाहिए, वरना अगर आप इसे Z1 इंटू Z2 करते जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिवाइड सारे आपको लिख लेनी चाहिए शॉर्ट नोट्स में। देन हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे होता है, जैसे आपको दे रखा Z1 क्या देगा, R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। Z2 क्या दे रखा, R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यानी कि पहले आप देखते हैं Z1 क्या होता है, x प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या होता है x2 प्लस आयोटा y2। अब इसमें आप देखते हैं हमने को क्या दे रखा, Z1 प्लस Z2 दे रखा, तो इसमें x1 की वैल्यू क्या है R1 कोस थीटा 1, x2 की वैल्यू क्या है R2 कोस थीटा 2 और y1 क्या है R1 आयोटा साइन थीटा, सॉरी आयोटा नहीं आएगा, R1 साइन थीटा 1, y2 इक्वल टू R2 साइन थीटा 2। देन Z1 इंटू Z2 क्या होता है x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस आयोटा y2। इसे हम क्या लिखेंगे R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 लिखेंगे। अब हमने ऊपर डिस्कस किया था Z1, जैसे कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होता है ये AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ऐसे हम इधर डिस्कस करेंगे तो क्या आएगा Z1 Z2 बार Z1 Z2 देन कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, यानी कि कोस थीटा 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। देन R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कोस थीटा 2, नहीं सॉरी थीटा 1 साइन थीटा 1 है, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। देन R1 R2 क्या हो जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस रियल पार्ट को एक तरफ कर देंगे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये क्या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे। देन क्या आएगा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 आ गया। देन R1 R2 जो ये फॉर्मूला ये किसका है कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y क्या होता है, ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा कोस A कोस B प्लस साइन A साइन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। देन आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, इसमें जो सेम टू सेम यही मल्टीप्लाई है लेकिन ये किस पोलर फॉर्म में हो गया। देन हम डिस्कस करते हैं the modulus of the product of two complex number is the product of their modulus and the argument of the product of the sum is their argument। Z1 डॉट Z2 का मॉड्यूलस
एन आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 क्या आता है। देन हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन आप देखेंगे यहाँ पे p और q दो पॉइंट है, p क्या है z1 और q क्या है z2। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे तो क्या आएगा, उसका बड़ा आएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन अगर आपको किसी भी एक्स वाई स्पेस में डिफाइन करना है तो भी ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि पी क्यू है तो आर क्या होगा z1 डॉट z2। और आप देख सकते हैं कि ओ पी की वैल्यू क्या है r1, ओ क्यू की वैल्यू क्या r2 और ओ आर की वैल्यू क्या r1 डॉट r2। और ये थीटा क्या, ये पी ओ ए क्या है थीटा1 और थीटा2 क्या है आर ओ क्यू क्या है थीटा2। देन ओ आर ए क्या होगा थीटा1 प्लस थीटा2। देन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट पी क्यू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और इसे पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं r1 cos थीटा1 प्लस आयोटा sin थीटा1। z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, इसे क्या लिखेंगे r2 cos थीटा2 प्लस आयोटा sin थीटा2। देन लेट ओ ए की वैल्यू क्या है 1 अलोंग x एक्सिस। इसमें आप मल्टीप्लाई में ये देखेंगी, अगर इसको प्रूव करना आता है तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओ ए की वैल्यू क्या लेनी है 1। देन ओ ए की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा, देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ओ आर क्यू ऑन ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए पी। देन सो डेट ओ आर किसके इक्वल होगी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू किसके इक्वल होगी ओ ए। जो ओ आर ओ और आर ईयर ओ आर किसके इक्वल ओ आर अपॉन ओ पी किसके इक्वल होगी ओ क्यू के और ओ ए के, क्योंकि जो ये वाला और ये वाला ट्राइंगुलर है वो दोनों क्या है सिमिलर है। देन क्योंकि ओ ए की वैल्यू क्या है 1 है तो ओ आर ओ पी इक्वल टू ओ क्यू और ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ओ क्यू डॉट ओ पी या फिर ओ पी डॉट ओ क्यू, जो किसके इक्वल है R1 डॉट R2 के। देन एंगल एक्स ओ आर को क्या लिखेंगे ए ओ एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, जो क्या है थीटा2 प्लस थीटा1। देन हम इन दोनों रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है z1 डॉट z2 को, और ट्राइंगल एंगल क्यू ओ आर किसको रिप्रेजेंट करेगा आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2। और आप देख सकते हैं इधर इसकी वैल्यू क्या आई r1 डॉट r2, और चूंकि मॉड्यूलस ऑफ z1 क्या है r1, मॉड्यूलस ऑफ z2 क्या है r2। वो कैसे, ये जैसे कि ये z1 इसका मॉड्यूलस ऑफ z1 निकालेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर करेंगे कोस थीटा क्या होता है z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर पोलर फॉर्म में क्या आ जाएगा r1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा1 प्लस r स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा1। तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो r और अंदर कोस स्क्वायर थीटा1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा1, ये क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z1 क्या आ जाएगा r1, सेम टू सेम z2 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे मॉड्यूलस ऑफ z1 डॉट मॉड्यूलस ऑफ z2। आर्गुमेंट को क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ यहाँ क्या थीटा1 और थीटा2, तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये दोनों रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सीरीज में आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।